देखो बेटा, फिर अर्थमेटिक मीन के बारे में डिस्कस करना है आज। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है सीरीज कितने टाइप की होती है, हमारे पास 3 टाइप की सीरीज होती है। उनमें से सबसे पहली सीरीज का नाम क्या होता है? इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज को पहचानने का एक ही तरीका है, जिसमें सिर्फ एक्स लिखे हो वो सारी कौन सी होती है बेटा? आपकी इंडिविजुअल सीरीज होती है, जिसमें सिर्फ एक्स हो और कोई भी संख्या ना हो, ना तो एफ हो और ना ही आपके पास क्या होना चाहिए, मिड वैल्यू भी नहीं होगी, एम एफ भी नहीं होगा, सबसे मेन तो एफ ही है, ठीक है। और क्लास इंटरवल भी नहीं होंगे, सिर्फ नंबर ही नंबर लिखे होंगे। तो आप लोगों को फॉर्मूला याद है इसका? हम कहते थे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब एक्स अपॉन में एन, मतलब सिग्मा मतलब समीशन ऑफ एक्स अपॉन में एन, दैट इज द मीन। ठीक है, आपके पास नंबर दे रखा, कितना नंबर है? 1 2 4 5 6 7 8 9 10। तो नीचे तो आएगा बेटा 10 और ऊपर क्या आएगा इनका टोटल, 2 + 3 + 5 + 6, जितना भी है हमारे ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, इजी है। चलो बेटा, तो हमारा ये फॉर्मूला है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा फॉर्मूला जो हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको कुछ नहीं करना, क्लास 10 का टॉपिक चल रहा है ये, सिर्फ प्लस करते जाओ, बचपन से कर रहे हैं सब, प्लस करते जाओ, डिवाइड बाय क्या कर दो, एन, एन का मतलब टोटल, जो भी टोटल नंबर। चलिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप बताइए, डिस्क्रीट सीरीज है कि इंडिविजुअल सीरीज है? लेकिन यहाँ पे तो दो ही मैं, दो कॉलम खुले हुए हैं, यहाँ पे कॉलम तो दो खुले हुए हैं लेकिन एफ नहीं है। जहां पे दो कॉलम हो, एक एक्स का और एक एफ का, तो वो कौन सा हो जाते हैं? वो हो जाता है डिस्क्रीट सीरीज। लेकिन ये अभी भी कौन सी है? इंडिविजुअल सीरीज है। तभी मैंने क्वेश्चन डाल दिया था पीपीटी में कि भाई ये जो सीरीज नंबर है इसको देके कंफ्यूज आपको नहीं होना। अभी भी आपने वही करना है, 100 + 120 + 80 + 85 + 95 + 130 + 200 + 250 + 225 और +275 डिवाइड बाय कितना करोगे? 10 कर दोगे, कोई साफ साफ लिखा हुआ है कि 10 नंबर हमारे यहाँ पर हैं। चलिए, उसके बाद हमारा ऐसे ही तो मेथड मीन आया में था करा था। इंडिविजुअल में शॉर्टकट। हाँ जी बेटा, कह रहा हूँ जो पहले था वो मीन ही तो था। मीन था बेटा, ये वाला भी मीन ही है, चैप्टर ही पूरा मीन का चलेगा। तो हम्म। अभी हम सिर्फ एवरेज पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर हम इंडिविजुअल देखा। इंडिविजुअल मैंने ये बताया कि अगर सीरियल ऑर्डर नंबर लिखा होता है तो वो इंडिविजुअल ही रहता है, ठीक है ना। अब जो हम कर रहे हैं वो क्या? है ये जो मेथड थे जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। ये कौन से मेथड है बच्चे? डायरेक्ट मेथड, जिसमें हमने ब्रेक में डायरेक्ट। हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, डायरेक्ट मेथड ऑफ मीन इन इंडिविजुअल सीरीज, दैट इज मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन। इसको बचपन में बोलते थे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जल्दी से बैठो। चलिए, तो शॉर्टकट में इसी का मेथड बन जाता है a + सिग्मा d अपॉन n। अब d क्या है? d का मतलब होता है डेविएशन। d का मतलब क्या होता है? डेविएशन। अब ये करना कैसे है, पहले आप इसको सीरीज ऑर्डर में लगाओगे, 43 60 ऐसे लिखोगे, ऐसे सीधे दो, ठीक है। तो 43 60 37 48 65 40 48 57 78 31 और 59, जैसे हमने सीरीज ऑर्डर में लगाया। अब इसी में से देखो, सीरीज ऑर्डर का कोई फायदा नहीं है, बनाओ ना बनाओ एक ही बात है, इसको आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको ये मेन बनाना एक, फिर आपको ये बनाना। अब करना है क्या, जो भी ज्यादा नंबर लिखा है इसमें कोई भी जो बीच का अच्छा लग रहा है आपको नंबर, तो इन्होंने ले लिया 65। तो हम किसी भी नंबर को लेट कर सकते हैं। तो हमने ए ले लिया, हमने 65। 65 को ए लेने के बाद आपको निकालना है डेविएशन। डेविएशन का मतलब डी। आप इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते मत लिखो, आप बस ये लिखो डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, बस इतना लिख दो, ये इंग्लिश लिखने की आपको जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, आप जो ए मानते हो ये होता क्या? ये होता है एज्यूम मीन। ये हमने इसको क्या माना हुआ है? एज्यूम मीन माना हुआ है। बात समझ आ रही है यहाँ तक? अब हम करेंगे क्या, एक्स में से हटाएंगे, 43 में से माइनस करें 65। 43 माइनस 65, बड़ा कौन है? 65, तो आंसर आएगा नेगेटिव का -22। फिर हम क्या करेंगे, 60 माइनस 65, फिर हमारा है 37 माइनस 65, फिर हमारा है 48 माइनस 65, फिर 65 माइनस 65, फिर ऐसे चलता रहेगा, 65 माइनस 48, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। फिर आपके कुछ नंबर आ जाएंगे नेगेटिव के, तो कुछ नंबर आ जाएंगे आपके पॉजिटिव के। नेगेटिव वाले नंबर को अलग प्लस कर लो, पॉजिटिव वाले नंबर को अलग प्लस कर लो। नेगेटिव वाले नंबर कौन कौन से? -22 -5, ये अलग कर लो पहले से। और फिर अलग से कर लो कौन सा, दो ही नंबर, एक ही नंबर बच गया पॉजिटिव का, वो है 13। तो पहले सबको जोड़ लो, जोड़ने के बाद जो भी नंबर आएगा उसमें प्लस का 13 जोड़ देना, तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। मेरे ख्याल से ये कितना होना चाहिए, मेरे ख्याल से 136
7 होगा टोटल नेगेटिव का, फिर आप इसे जोड़ोगे 13, तो आंसर रहेगा 124। ठीक है, और फिर आप फॉर्मूला लगाओगे। अब डेविएशन वाले का फॉर्मूला क्या है? ए मतलब तो मीन इज इक्वल टू ए मतलब होता है एज्यूम। एज्यूम किसको किया था? 65। तो 65 प्लस सिग्मा डी कितना आ चुका है, सबको जोड़ोगे तो आंसर आ रहा है -124। माइनस का 124 बेटा। अपोन में क्या आ रहा है? अपोन में एन आ रहा है। एन कितने थे? 10 संख्याएं हैं, तो 10 लिख लेंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो 65 पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, और आंसर 120.4। ठीक है, अब आप इसको माइनस कर सकते हो, जो भी आंसर आएगा आपके सामने मीन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? मेरे ख्याल से अगर 13 होता तो आंसर आता 53 होता, लेकिन हम 53.6 बोल सकते हैं, तो आंसर आ रहा है 52। गलत करा हमने कैलकुलेशन, 52 है। ठीक है, माइनस करोगे जब सही आ जाएगा 65, माइनस का 120.4, जीरो इधर आ गया, हासिल दे दिया इसकी तरफ 4, ये हो गया 6, अब बच रहा है यहाँ पर पॉइंट और 2 और 5, 152.6। ठीक है बच्चे, क्लियर है यहाँ तक? ये कौन सा था? शॉर्टकट ऑफ इंडिविजुअल। शॉर्टकट ऑफ इंडिविजुअल, यह समझ आ रहा है बेटा? हाँ सर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब हमारा देखो, आपको मैं पीपीटी सेंड कर दूं तो आपके पास सब चीजें होंगी। ठीक है, और रिकॉर्डेड लेक्चर भी कर रहा हूँ। चलिए, आगे आपका है शॉर्टकट मेथड, और देन आफ्टर आपका आ जाता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में जो मैंने अभी पढ़ा, हमने शॉर्टकट है। स्टेप डेविएशन में एक चीज और जुड़ जाती है, डेविएशन को भी अगले अगले स्टेप पे ले जाते हैं, डेविएशन को भी और ब्रेक कर देते हैं, ताकि हमारा आंसर और इजी हो जाए। और इसको क्या बना देते हैं हम? ए प्लस, इसी को डैश लगाया और इसी में आई जोड़ दिया, इसी में डैश लगाया और इसी में आई जोड़ दिया। डी डैश का फॉर्मूला होगा डी अपॉन आई। डी डैश का फॉर्मूला क्या होगा? डी अपॉन आई। क्लियर है यहाँ तक? डी अपॉन आई। क्वेश्चन देख लो, नॉर्मल है। देखो, अगर आपने इंडिविजुअल ढंग से समझ ली ना, तो कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट समझने में ज्यादा लगनी नहीं है। ठीक है ना? तो 64, 59, 67, 69, 65, 70 और 68। चलिए, तो हमने सबसे पहले हाइट लिखेंगे, जितनी भी थी हमने सब टेप दिया। देखो, सीरीज ऑर्डर मेरे ख्याल से ना ही लिखो तो ज्यादा सही है, और क्यों इतने सारे कॉलम बनाओगे। हाइट आपने लिख दी, अब आपने क्या करना है, मैं आपको स्टेप डिवीजन सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे केस में। तो स्टेप डिवीजन में क्या करेंगे? डी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जो आराम से लग रहा है, तुम्हारा फेवरेट नंबर इन्होंने ले लिया है, और हम माइनस करते चलेंगे। तो डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। मतलब क्या किया हमने? 64 माइनस 69, 59 माइनस 69, 67 माइनस 69, देन आफ्टर 69 माइनस 69, और देन आफ्टर 69 माइनस 65। यहाँ तो मुझे गड़बड़ लग रही है, गलत कर दिया हमने। 65 माइनस 69, 70 माइनस 69, और फिर 68 माइनस 69। अगर 69 नंबर से बड़ा है तो नेगेटिव आंसर आएगा, और 69 से बड़ा नंबर आगे है तो पॉजिटिव आंसर आने के चांसेस है, पूरे पूरे पॉजिटिव आएगा। अब हम नेगेटिव नंबर को अलग जोड़ेंगे और पॉजिटिव नंबर को अलग, क्योंकि नेगेटिव नंबर को जोड़ना अलग है। तो ये हो गया 15, 15 में 2 ज्यादा तो 17, 17 में आया 1, 17 हट हो गया 18, 18 में गया 4, तो हो गया 22। तो 22 नेगेटिव का और पॉजिटिव का 1 है, तो क्या मिलेगा? माइनस का 21। तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन अभी भी चैन नहीं पड़ा, हमें जाना था एक स्टेप और आगे। तो मैंने देखा कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे डिवाइड हो जा सकता है, तो मुझे लगा 2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 2। तो मैंने 5 को डिवाइड करा 2 से। ये सोच रहे हैं बच्चे ये कहाँ से आया है? ये हमारे कॉमन सेंस लगाई है, कोई ऐसा नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाए। अगर यहाँ पे ये 1 और 4 नहीं होता ना, 1 4 या कोई ऐसा नंबर नहीं होता, सारे नंबर 5 से डिवाइड होने वाले, जैसे 5, 10, 15, 25, 35, 35, 40, ऐसा कुछ होता, तो मैं 5 को ही आई मानता और 5 से डिवाइड कर देता। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कोई नंबर नहीं लग रहा था जिससे मैं कॉमनली डिवाइड कर सकूं, तो मैंने 2 कर दिया, क्योंकि 2 की डिवीजन सबसे आसान होती है। ठीक है, 2 की डिवीजन सबसे आसान होती है, तो 2 से कर दिया। 5 का आधा 2.5, 10 का आधा 5, 2 का आधा 1, 0 का आधा 0, 4 का आधा 2, 1 का आधा आधा, और 1 का आधा आधा। आधा मतलब 0.5। ओके ना? चलिए, तो हमने वैल्यू पुट करी। तो ये हमारा कौन सा मेथड है? स्टेप डेविएशन। ध्यान रखना है बच्चे, फॉर्मूले याद नहीं करते, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ही है भाई। अगर आप फॉर्मूलों को इग्नोर करोगे तो कुछ फायदा होना नहीं है सच। ठीक है, चलिए, तो एक आंसर आ गया 69, और सिग्मा डी डैश हम निकाल चुके हैं, कितना आ गया है? 10.5 अपॉन एन आ गया हमारे, 7 आ चुके हैं, 7 आ गया। मल्टीप्लाई का मतलब है क्या, किससे डिवाइड करा था आपने? 2 से किया था, तो आपने आई इज इक्वल टू 2 माना था,
तो हमने यहाँ से 2 कर देंगे, फिर हमने सॉल्यूशन किया और कुछ भी नहीं करा, ये आपस में कट नहीं सकते तो हम काट देते। 10.5 का डबल होता है 21/7, 7 3 21 हो गया, 69 में से 3 गए तो 66 इज माई आंसर। क्लियर है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इको नहीं पढ़ा रहा, मैं तो स्टैट्स पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं तो मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये मैथ्स जैसा ही है। टर्म 1 में सिर्फ यही एक चैप्टर है जो मैथ्स जैसा है, उसके बाद सारे चैप्टर मैथ्स जैसे हैं, इसलिए आगे टीचरों को तो पढ़ाने नहीं आती स्टैट्स। सबसे मेन मुद्दा तो यही है। वो 12th की इको बहुत अच्छे से पढ़ा लेंगे, माइक्रो बहुत अच्छे से पढ़ा लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारी कहाँ पे? स्टैट्स में। ठीक है, ओके आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला हमारा टॉपिक आता है डिस्क्रीट। हमने सारे फॉर्मूले कर लिए किसके? इंडिविजुअल के। अगर कोई मुझे बोले कि इंडिविजुअल के फॉर्मूले लिख दो सारे, तो इंडिविजुअल के फॉर्मूले इकट्ठे याद करके लिखते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, फिर था हमारा शॉर्टकट मेथड, फिर था हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमने किया था सिग्मा एक्स अपॉन में एन, शॉर्टकट मेथड में हमने किया था ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ठीक है, उसके बाद स्टेप डेविएशन में ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन में एन मल्टीप्लाई आई। तो ये हो गए हमारे सारे मेथड, कोई भी बच्चा ऐसा ले सकता है। तो इंडिविजुअल के खत्म हो गए, नाउ वी आर कमिंग ऑन अ डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज आ जाती है, मतलब एफ की बात शुरू हो जाती है। किसकी बात शुरू हो जाती है? एफ मतलब फ्रीक्वेंसी की बात हमारी स्टार्ट हो जाती है। और फ्रीक्वेंसी से लेने का हमारा मतलब है कि नंबर ऑफ टाइम नंबर ऑफ ईयर। फ्रीक्वेंसी इंग्लिश क्या है? नंबर ऑफ टाइम नंबर ऑफ ईयर। यहाँ पे 3 के सामने 2 लिखे का मतलब है 3 आया होगा 2 बार। अगर मैं इस सीरीज को खोल दूं, इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर दूं, तो आंसर होगा 3 कितनी बार है? 2 बार। 5 कितनी बार है? 4 बार, ऐसे। और 6 कितनी बार है? 3 बार। अगला 7 कितनी बार है? 8। मैंने लिख रहा इतनी बार, ठीक है। और फिर 8 कितनी बार है? 10 बार। तो इसको क्या कहते हैं हम? इंडिविजुअल है। और हमने इतनी बड़ी सीरीज को ना पढ़ना पड़े, हमें थोड़े डब्बे में कन्वर्ट हो जाए, टेबलेशन में कन्वर्ट हो जाए, तो हमने इसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। तो ये समझ आ गई बात। अब करना कुछ नहीं है, आपको पता है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा एक्स अपॉन में एन। कुछ नहीं करना, जहां जहां सिग्मा दिखे वहां वहां एफ जोड़ देना। जहां जहां सिग्मा दिखे वहां वहां क्या जोड़ देना? एफ जोड़ देना। तो एफ जोड़ दो और बात होती है यहीं पे खत्म। ठीक है, और अब यहाँ पे एन जो है मेरा एफ बन चुका है, क्योंकि उस टाइम एन था नंबर ऑफ आइटम हमें गिननी पड़ रही थी, यहाँ पे तो एफ सीधा दे रखा है आपको। तो बस एफ का टोटल मार देना, कितना है? 18, 18 3 21, 21 4 25 और 26 और 27। इसका मतलब एन हो गया आपके 27। तो कई टीचर फॉर्मूले में सीधा एफ एक्स अपॉन में एफ लिखवाएंगे, तो वो भी गलत एज सच नहीं है। आपने ये फॉर्मूला याद करना तो ये भी ठीक है, आपने ये फॉर्मूला याद करना ये भी ठीक है। सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन या सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एफ, तो मैं ज्यादातर यही बोलता हूं, तो आप ये याद कर सकते हो, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एफ। ठीक है, कई हुनार बच्चे होंगे वो कहेंगे सर एफ से एफ काट दो, होगा क्वेश्चन में। तो ऐसा नहीं होता है, एफ से एफ नहीं कटेगा, यहाँ पे समीशन लगा हुआ है आगे। ओके, तो हम क्वेश्चन की प्रोसीडिंग देखते हैं आगे। अब सुनो एक बात, अगर मैं डिस्क्रीट सीरीज आपको समझ आ गया, मैंने क्या बोला? सिर्फ किसके साथ एफ जोड़ दो? सिग्मा के साथ। अगर मैं डायरेक्ट में ये बोल रहा हूं तो बाकियों में क्या होगा बताओ? शॉर्टकट का मेथड क्या था? शॉर्टकट में नहीं, तो शॉर्टकट है, हाँ फिर स्टेप डिवीजन हो गया। शॉर्टकट के अंदर हमने क्या पढ़ा था? ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन पढ़ा था। तो मैं एक चीज बता चुका हूं कि यहाँ पे सिग्मा के साथ क्या लगा देना? बस एफ। जहां पे समीशन दिखे वहां एफ लगा देना। तो यहाँ पे समीशन था तो मैंने एफ लगा दिया। एन की जगह क्या लिखोगे अब? बस खत्म, बन गया फॉर्मूला। और वही अगर आपका स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला बनता तो इंडिविजुअल का होता है ए इज इक्वल टू एफ, नहीं नहीं एफ तो नहीं आता, डी डैश अपॉन में डी डैश अपॉन में एन इंटू में आई। तो वही आपका जो डिस्क्रीट का बन जाएगा ए प्लस सिग्मा, सिग्मा के साथ एफ लगाओगे, डी डैश अपॉन में यहाँ पे भी एफ आ जाएगा इंटू में आई। अब एक बात आपको खुशखबरी की बता देता हूँ, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस के फॉर्मूले सेम है। अगर आपको डिस्क्रीट के याद हो गए तो कॉन्टिन्यूअस के तो हो ही गए। बात समझ आ रही है? तो ये वाला फॉर्मूले अब हमें इनको अप्लाई करना है कि एक बार डायरेक्ट से, एक बार शॉर्टकट से और एक बार स्टेप डेविएशन से। नंबर लिखे, सीरीज ऑर्डर में लगाए, एक नंबर को एज्यूम कर चुके हैं, एक नंबर को एज्यूम कर चुके हैं। ठीक है, अभी ये हमारा है डायरेक्ट मेथड का। तो अगर सिर्फ डायरेक्ट मेथड बोलेंगे तो ये लगाएंगे। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला अभी पढ़ा था, एफ एक्स अपॉन में एफ। तो एफ एक्स करो, इन दो का मल्टीप्लाई 20, इन दो का मल्टीप्लाई 90, इन दो का मल्टीप्लाई 250, इन दो का मल्टीप्लाई 700, इन दोनों का मल्टीप्लाई 450, इन दोनों का मल्टीप्लाई 330, इन दोनों का मल्टीप्लाई 260। ओके, क्लियर है? टोटल मार देंगे 2100 आ गया। अब आपका क्वेश्चन हो गया खत्म, ये आ गया 2100 अपॉन में 60।
डायरेक्ट का मेथड खत्म, 2100/60। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? क्या था यहाँ पर? 2100/60। सीधो जीरो कट गया, आंसर सोल्व करते हैं। 210.6 है, और मेरे ख्याल से 3 के टेबल से जाएगा, 3 के टेबल पे 2 पर, 3 के टेबल पे 70 पर, और फिर आ गया 35। तो इसका मतलब मीन कितना आ रहा है? 35 ही आ रहा है। बात समझ आ रही है? अब हम करेंगे स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट। स्टेप डेविएशन में ये नहीं यूज होता, सिर्फ डी चाहिए और एफ डी चाहिए। सॉरी, शॉर्टकट में सिर्फ डी चाहिए और एफ डी चाहिए। डी कैसे निकलेगा? इसी को माइनस करके। तो हम हमेशा ध्यान रखना, एफ में से ए कभी नहीं मानते, ए हमेशा एक्स में से माना जाता है या मिड वैल्यू में से माना जाता है। एक्स हमेशा या तो ए में से माना जाता है या तो एक्स में से माना जाता है, हमेशा मिड वैल्यू, ठीक है, जो ए होता है। चलिए, 5 में से 35 गए तो माइनस का 30, 15 में से 35 गए तो माइनस का 20, फिर 25 में से 35 गए तो माइनस का 10, 35 में से 35 गए तो 0, फिर आगे आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। और फिर आप एफ डी निकाल दो, एफ और डी मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई -30 120, 6 मल्टीप्लाई 90 माइनस का 120, नो 90 कर दिया, 20 था, ये नहीं करना था हमने। अगला 10 मल्टीप्लाई 10 100, फिर अगेन 0 मल्टीप्लाई होगा 0, 10 मल्टीप्लाई 10 100, 6 मल्टीप्लाई 20 120, और फिर 4 मल्टीप्लाई 30 120। जोड़ा तो हमारा कितना आंसर आ गया? बड़ा प्यारा सा 0 आ गया, बिकॉज टोटलिंग ऑफ नेगेटिव इज 240, नो 340, एंड टोटलिंग ऑफ पॉजिटिव इज ऑल्सो 340। दोनों को सोल्व करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव को, तो आंसर 0 ही देगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम इसको फॉर्मूले में लगा देंगे। तीनों फॉर्मूले मैंने ये लिखे थे पहले भी। चलो, हमारे पास इधर आंसर है नहीं तो हमें लगाना पड़ेगा। सो ए आ जाएगा ए प्लस सिग्मा, चलो यहाँ लगा देते, यहाँ लगा देते हैं। तो ए कितना था बेटा? 35 मान चुके हैं, ये आपका 0 मान चुका है। एफ कितना है चेक करके बताओ? 60 है। 60 को कुछ भी कर लो, 35 ही आंसर आएगा, क्योंकि ये तो ऑलवेज बिकम 0। 0 डिवाइड समथिंग इज 0, समथिंग डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। 10th क्लास भूल गए? कितनी बार मैंने ये सेम लाइन कितनी बार बोली है बचपन से? 0 डिवाइड बाय समथिंग इज 0, समथिंग इज डिवाइड बाय 0, दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, कहने का तात्पर्य है किसी भी नंबर को 0 के नीचे लिख दो, आंसर 0 देगा। किसी नंबर के नीचे 0 लिख दो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगा। बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो हमारे यहाँ से आंसर कितना आ रहा है? 35। यहाँ से भी आंसर कैसे आता? 35। और हमारा लगे लास्ट स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन में एक स्टेप और हो जाता है, उसमें एफ डी नहीं निकलता और उसमें एफ एक्स भी नहीं निकलता, उसमें सिर्फ क्या निकलता है? एफ डी डैश। तो डी निकलेगा फिर डी डैश। कौन सा ऐसा नंबर है जिससे डिवाइड कर सकता हूँ? जो कि है मेरा प्यारा सा 10। तो बड़े प्यारा नंबर होते हैं 2 5 10, मेनली इन्हीं से डिवाइड किया जा सकता है। 100 भी हो सकता है अगर बड़ा नंबर है तो, ठीक है। -30 को 10 से डिवाइड किया, -30 -2 -1, बच्चों जैसा लग रहा है। आगे बढ़ेंगे, एफ डी डैश। एफ का है, थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं यहाँ पर। चलिए, अब आपका आ गया एफ, एफ के साथ चाहिए है हमें डी डैश। तो ये मल्टीप्लाई होगा, 4 3 12 माइनस का 12, 6 और 2 माइनस का 12, 10 और 1 माइनस का 10, 0 समथिंग मल्टीप्लाई 0, 10 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 10, 6 मल्टीप्लाई 2 इज 12, एंड दैट्स इट। आंसर आ गया अगेन से 0, क्योंकि टोटलिंग ऑफ दिस इज -34, टोटलिंग ऑफ दिस इज 34, इट विल बी एडेड एंड गिव मी 0। तो अगेन हम फुल वैल्यू पुट करेंगे। ए आ गया था हमारा 35, प्लस में एफ डी डैश में आ चुका है 0, और एफ में आ चुका था 60, और आई हमने किसको माना था? 10 को। ये पूरा 0 बन जाएगा, 0 + 35 बिकम 35। तीनों से आंसर मेरा सही आ रहा है, मेरा आंसर बिल्कुल सही। ओके, चलिए अगला हमारी सीरीज आ जाती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। यस, समझ आ रहा है बेटा? समझ आ रहा है? आंसर आ रहा है। ठीक हाँ है हाँ, बेटा, चलिए आवाज। चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे। सो कॉन्टिन्यूअस, ये सब कुछ आपका 10th क्लास जैसा लग रहा है मेरे को। आपने सब कुछ 10th में पढ़ा है, बस हम एक बार रिवीजन कर रहे हैं और कुछ नहीं। 10th में नहीं पढ़ा? हाँ, ये 33 नंबर वालों को क्या पता पड़ा था कि नहीं पढ़ा। ठीक है, सबसे स्कोरिंग चैप्टर था जिससे बच्चे पास हो जाते थे। चलिए कोई नहीं, चलो हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन, फॉर्मूले मैं बता दूं। एक फॉर्मूला अलग से जुड़ेगा बस मिड वैल्यू का, जिसको बोलते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, L1 + L2/2, दैट इज द मिड वैल्यू। कुछ नहीं करना आपको, पहले मिड वैल्यू निकालनी है। इसकी क्या होगी? 100 + 200/2, 150, क्योंकि 100 + 200 300/2, 150। और आपको पता भी है 100 और 200 के बीच में 150 आता है, 200 300 के बीच में 250 आता है, 300 400 के बीच में 350 आता है, 400 और 500 के बीच में 450 आता है, 500 600 के बीच में
500 आता है, क्या मजाक की बात है ना, ये बचपन में पढ़ा था आपने, ठीक है, ये पुराने दिन याद आ गए होंगे। सो हम सबसे पहले निकाल लेंगे मिड वैल्यूज, मिड वैल्यू निकालने, हमें एफ गिवन है, ये हमने निकाल ली, ये हमें दे रखी थी। अब हमें निकालना है एफ एम, ठीक है। कई बच्चे देखो फॉर्मूला मैंने बताया आपको डायरेक्ट का सेम होगा, दैट इज द एफ एक्स अपॉन में एफ, है ना। लेकिन यहाँ पे x को मिड वैल्यू बोल दिया जाता है क्योंकि हमने x दे नहीं रखा, हमने वैल्यू निकाली है तो हमने उसको मिड वैल्यू बोल दिया। तो इसी तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा आपका एफ एम अपॉन में f, ठीक है। और यही अगर आप 10th क्लास में होते इसको बोलते एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई। पता नहीं वहां पे इतनी आई क्यों करते थे। चलिए तो अब यहाँ पे क्लियर करेंगे, आगे हम इसको सोल्व करते जा रहे हैं। 10 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे दिस को दिस, इतना आ गया, इसको इससे 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 इतना आ गया, टोटल मार दिया दिस। क्लियर है बात, यहाँ तक की बात समझ आ रही है? हाँ भाई समझ आ गई, एफ समझ आ गया, हाँ बेटा समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में लगा देना है, जो कि हमारा बन रहा है 41200, अपॉन में क्या जुड़ेगा 100, काट देंगे, आंसर बन गया 412, बात खत्म, सिंपल। क्लियर है? क्या पर्ची में आंसर मतलब? नहीं क्या बोल रहे हो, समझा नहीं मैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है, समझ गया। तो लो 412, अब सही है। चलिए चलिए, अब हमें देखो ये हम करते सिर्फ डायरेक्ट में, तो अब हम ये नहीं करेंगे, हम करेंगे सिर्फ नॉर्मल वाला। हम कर रहे हैं कौन सा, शॉर्टकट। तो शॉर्टकट में डी निकलेगा सबसे पहले, किसी एक को, किसी एक को एक्स में से, तो यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं, यहाँ पे क्या होगा मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू में से मान लो क्या ए, ए मतलब एज्यूम मीन, क्या मान लो ए मान लो, तो हमने बीच वाले को ए मानेंगे, 350 को माना, 150 माने 350, तो हो गया -200, 250 में माइनस किया 300, 350 -100, 100 और 100 खत्म। अब हमें करेंगे एफ डी, एफ ये रहा, डी ये रहा, एफ डी कितना हो गया, सोल्व कर देंगे एफ और डी, 200 ऐसे, फिर 0, फिर ऐसे और फिर ऐसे, सोल्व कर दिया, एफ डी आ गया। बस यही तक चाहिए था, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में एफ, यही पढ़ा था हमने स्टेप डेविएशन शॉर्टकट का। तो ए कितना है बेटा 350, प्लस एफ डी कितना आ गया 6200, अपॉन में एफ कितना आ गया 100, 0 से 0 कट गया, सोल्व कर देंगे 412 अगेन। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कौन सा मेथड है, तो हमारा ये देखो ये हमने कर लिया। अब एक स्टेप डेविएशन हो रहा है, वो भी देखेंगे। अगर हम इसी को स्टेप डेविएशन मेथड से कर रहे होते तो हमें क्या क्या चाहिए होता, ये चाहिए होता, ये चाहिए होता, ये चाहिए होता, ये नहीं चाहिए होता, ये चाहिए होता, ये नहीं चाहिए होता, हमें डी डैश चाहिए होता। क्या चाहिए होता गाइस, डी डैश। तो डी डैश निकालेंगे सबसे पहले, डी ऐसा देखेंगे कि किससे डिवाइड हो जाए जा सकता है, 100 से, किससे 100 से, 100 से डिवाइड मार दिया, ये हो गया -2 -1 0 1 और 2। अब कुछ नहीं करना, हमें निकालना है एफ डी डैश, तो एफ को मल्टीप्लाई करेंगे डी डैश से, इसको करा तो -20, इसको करा तो -18, इसको किया तो 0, इसको किया तो 20, सोल्व कर आ गया 62। अब हम लगा देंगे फॉर्मूले में, तो ए हमारा 350 था, ये हमारा 62 आया है, एफ हमारा 100 है, पर आई भी हमने 100 को ही माना, 100 से 100 कट गया, फिर से आ गया 350 प्लस 62, दैट्स बिकम 412। हो गए तीनों मेथड, तीनों केसेस, 9 फॉर्मूले पढ़ लिए, ठीक है। क्या क्या पढ़ लिया, इंडिविजुअल के तीनों, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप। उसके बाद हमने डिस्क्रीट पढ़ लिया, डिस्क्रीट में तीनों पढ़ लिए, क्या पढ़ लिया, उसके बाद लास्ट हमने क्या पढ़ लिया, कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया। बात समझ आ गई? तो हमारे तीनों खत्म हो गए। अब हमारे कुछ क्वेश्चन आ जाते ट्रिकी, अगर पेपर मैडम ने मुश्किल बनाया तो देगी लेस देन और मोर देन, और इसको चेंज करने के बाद ही हम निकाल सकते हैं क्या, मीन, नहीं तो हमारा मीन नहीं निकलेगा। इसका सिंपल ट्रिक्स मैंने आपको बता रखी है। सबसे पहले लेस देन 10 का मतलब इट इज द अपर लिमिट, इट इज द अपर लिमिट। मैंने लेस देन में समझा रखा है, पहला होगा सेम, पहला क्या होगा सेम। पहले टेबल बनाएंगे, लेस देन 10 है, इसका मतलब टेबल बन रही होगी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, लास्ट लिमिट क्या है 80, 50, फिर 50 से 60, फिर 60 से 70 और 70 से 80, खत्म होगी बात। पहला आएगा सेम, ये मैंने रटवा रखा है आपको, पहला लिख दो सेम, तो चेप दो ना पहला 5, उसके बाद कुछ नहीं करना, माइनस करते जाओ, माइनस करते जाओ और माइनस करते जाओ, बस बात खत्म। ठीक है, मतलब 20 में से गया 5, दैट इज 15,
उसके बाद 45 में से गया 20 दैट इज 25, 70 में से गया ये बचा 25, क्या लगा? पक्का 25, 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद बचा 10, 10 के बाद बचा 8, 8 के बाद फिर बचा 10 और फिर बचा 2। बात होगी खत्म। अब तुम्हारी टेबल आ चुकी है और अब तुम क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। बस अगर मैडम ने क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल देना होगा तो वो यही करेगी, लेस देन मोर देन दे देगी। तो लेस देन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पहला लिख दो सेम, देन माइनस 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 माइनस। ए ले लो जो तुम्हें लेना है। अब आपको कौन सा मेथड करना है? तो सबसे पहले आप x निकालोगे, x मतलब मिड वैल्यू निकालोगे, मिड वैल्यू मतलब x निकालोगे। इसका आधा 5, फिर 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45, फिर 55, फिर 65 और फिर 75। अब इसमें से सबसे सोना मुझे लग रहा है 45। ठीक है, तो 45 में से ले लो। अब आप क्या निकालोगे? आप निकालोगे डी। ठीक है, 5 में से 45 गए -40, ये गया तो -30, ये गया तो -20, -20, -20, फिर -10, फिर 0, फिर 10, 20, 30, खत्म। 30 से 30 कैंसिल आउट हो गया, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। टोटल मिला के आ रहा होगा ये -40। ये तो चाहिए नहीं था, लेकिन चल दी ना मैंने तो बेकार की। चाहिए था, हमें चाहिए होता है एफ डी। हमें क्या चाहिए होता है? एफ डी। एफ कहाँ है? ये रहा एफ, ये रहा, ये रहा हमारा एफ, निकाल लिया। एफ को डी से मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई -40 माइनस का 200, 15 मल्टीप्लाई 30 माइनस का 450। आगे तुम कर लोगे मेरे हिसाब से, ठीक है ना? ये तो चलती रहेगी चलती रहेगी। इसके बाद कुछ नहीं, आप हो जाएगा ए प्लस एफ डी। एफ डी अपॉन में एफ, खत्म करो, स्टेप शॉर्टकट हो गया। अगर स्टेप चाहिए तो स्टेप मुझे ऐसा लगता है कि 10 से डिवाइड मर देना, तो आई इज इक्वल टू 10 आ जाएगा और डी डैश की वैल्यू आ जाएगी -4 -3 -2 -1 -0 1 2 3। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो एफ को डी डैश। तुमने फास्ट में इतना बुलवा दिया, नंबर नहीं है ना अब कल तुम्हारे। वही तो निकली है, जैसे निकाला क्या फिर हमने। हाँ, कौन सा 25 35? क्या चीज समझ नहीं आया बेटा, मुझे बता। फ्रीक्वेंसी ये, तो ये आ तो गई पहला सेम, फिर -20 को 5 से -15, 45 को 20 से -25। हाँ, और लास्ट हम करेंगे इसमें मोर देन। लास्ट से करेंगे मोर देन। मोर देन में क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना। मोर देन आपको ये दे रहेगा। मोर देन में ये जो लिमिट होती है ये होती है लोअर लिमिट्स। क्या होती है? लोअर लिमिट। इसमें क्या होता है? लास्ट वाला सेम होता है। लास्ट वाला क्या होता है? सेम। और बाकी सब में क्या करोगे? माइनस 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 माइनस। कैसे करेंगे? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 60 से 70 और 70 से 80। ठीक है ना? सबसे पहले क्या करो? लास्ट वाला सेम लिख दो, चेप दो। चेप दिया। अब माइनस करते जाओ। माइनस करेंगे क्या आएगा? 10, फिर माइनस करेंगे तो 40, फिर माइनस करेंगे तो 20, फिर माइनस करेंगे तो 0, फिर माइनस करेंगे तो 10, फिर माइनस करेंगे तो 40, फिर माइनस करेंगे तो 16 और लास्ट आ गया 14 से। अब इसके बाद तुम्हें मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना, जो तुम्हारा मन हो वो निकाल देना। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर में आया वो निकाल देना। बात समझ आ गई? यही था आज तक का टॉपिक। यहां तक समझ आ रही है बात? क्लियर है? ओके। हाँ भाई बताओ। यस जी, खत्म करें क्लास? कर दो सर, हो वो तो गया। चलता ही रहेगा। करेक्टेड बोल रही है टीचर, तो करेक्टेड देख लो भाई। फिर स्टोरेज फुल कहाँ हो गया? कहाँ पे? चलिए, तो ये बोल रहे करेक्टेड मीन बता दो सर एक बार। तो करेक्टेड मीन में कुछ नहीं है। मान लो हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 10। इसका एन कितना हो गया? 10। तसल्ली से सुन लो, 8 मिनट तक करवा दूं, ठीक है। 10 ऑब्जर्वेशन है तो एन हमने मान लिया 10। मान लिया ना 10। उसने बोला, कुछ तो बोला उसने। एक सेकंड में चार्जिंग पे लगा दो। चल, हाँ भाई, उसने मुझे क्या बोला कि भाई हमने ना इसमें गलत पढ़ लिया था। मीन दे रखा आपको 200, वो कह रहा है तुमने गलत पढ़ लिया। 55 इंस्टेड ऑफ 45। क्या करा तुमने? 55 इंस्टेड ऑफ 45। मतलब सही कौन है, गलत कौन है? 45 सही था,
करेक्ट है, 55 गलत था। लेकिन जब तुम इसका मीन निकाल रहे थे सीरीज का, तुमने 55 पढ़ लिया किसको, 45। यू आर मिसरीडेड 55 इंस्टेड ऑफ 45। तुमने गलती से 55 पढ़ लिया, जबकि वो था क्या, 45। अब क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप करोगे, रब करोगे, इसको जगह बनाओगे। हाँ, पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना, जो कि निकल सकती है मीन मल्टीप्लाई एन से। किसे निकल जाएगी, मीन मल्टीप्लाई एन। मीन कितना आ चुका है, 10 लोग हैं, 200 था, तो 10 लोग पर 200, इसका मतलब कितना रहा होगा, 2000। क्या ये सम ऑब्जर्वेशन सही है, गलत है। ये कौन सा सम ऑब्जर्वेशन निकला है, इनकरेक्ट। कौन सा निकला ये, इनकरेक्ट सम ऑब्जर्वेशन निकल गया। अब आपको निकालना है इसका सेकंड स्टेप, करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। करेक्ट सम ऑब्जर्वेशन लिखोगे, इनकरेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस करेक्ट माइनस इनकरेक्ट। तुम्हारे टोटल है 2000, तुम्हारा सही था 45 और गलत क्या था, 55। सही था 45, उसको जोड़ दो, गलत था 55, उसको माइनस कर दो। ये हरकत करने के बाद क्या करो कि सोल्व करके देखो कितना आ रहा है। ये आ रहा है 1990। कितना लग रहा है मुझे, ये कितना आ गया, 1990 लग रहा है मुझे। तो तुम्हें क्या लग रहा है, यही आएगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है, माइनस का 10। माइनस का 10 हटाओगे तो 2000 में से हटाए तो 1990 आ गया। अब आप निकालोगे करेक्ट मीन। करेक्ट मीन निकालने के लिए क्या करोगे, करेक्ट ऑब्जर्वेशंस अपॉन में एन। तो हमारा करेक्ट ऑब्जर्वेशन 1990 और हमारा जो नंबर थे 10 थे, 0 कट गया, तो अब आपका मीन आ गया 199। ये आपका करेक्ट मीन आ चुका है। नॉर्मल का ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात है ऐसा स्टील, जरा डाउट है दो, किसके हैं, एक करेक्ट मीन का है, तो बोलो क्वेश्चन बोल दो, एक कंबाइंड का, एक करेक्ट का। क्वेश्चन बोल दो, कमांड तो बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन बोल दो। हाँ करेक्ट का बोलो। The mean of 100 observation द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन मतलब एन हो गया 100। अगला, was found to be 40. और उसको हमें मिला है वो है 40। Later on, it was discovered that 2 items were wrongly taken. दो आइटम, 2 आइटम गलत हो गई। कौन कौन सी, पहले जो 30 था और जो 27 है, हमने गलत पढ़ा। 30 और 27 इंस्टेड ऑफ 3 and 72. हाँ जी 3 and 72. एन 72। मतलब गलत वाले हैं ये दोनों और सही वाले हैं ये दोनों। हम उन्हीं स्टेप्स में रखेंगे जो हमने फॉलो किए हैं। थोड़ा सा रब कर लेते हैं। चलिए, हाँ जी, हमने यहाँ पे रखा था मीन। मीन कितना है बताओ, 40। एन कितने हैं, 100। कितना होगा टोटल, 4000। क्या मुश्किल था, नहीं। सेकंड स्टेप, 4000 प्लस में सही वाला। सही वाले दो कितने हैं, ये दो है, तो टोटल मिला के कितना बन रहा है इसका, 75। तो 75 ही जोड़ दो सीधा, माइनस गलत वाले। गलत वाले कितने थे, ये कितने हो गए, 57। तो 57 माइनस कर दो। आप बताओ कितना आ रहा है, पहले तो ये बताओ 75 और 75 का डिफरेंस ही कितना है। डिफरेंस हुआ 15, 16, 17, 18। 18 का लग रहा है, तो इसका मतलब 18 होगा प्लस, तो ये जगह 4018 हो गया। कितना हो गया, 4018। आंसर आ गया 4018 अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन से, 100। नीचे लगा दो 100, आंसर आ जाएगा 40.18। मुझे लग रहा है यही होगा, 40.18 इज द राइट मीन। करेक्ट मीन बोल सकते हैं, राइट मीन में कुछ भी बोल लो। ठीक है बेटा, यहां तक क्लास समझ आ गई है। सेकेंड पार्ट में बेटा देख, वैसे ना आपको बोलेंगे करेक्ट वाले दोनों प्लस करो, 3 प्लस 72 करोगे, 3 प्लस 72, आना तो 75 ही है ना, तो 75 लिख दिया मैंने सीधा। और माइनस करने गलत वाले, गलत वाले है 30 और 27, इनको जोड़ा तो कितना हो गया 57, वो माइनस कर दिया उठा के 57। प्लस वाले प्लस कर दे, सही वाले प्लस कर दो, गलत वाले माइनस कर दो, जो आंसर आए फिर से मीन निकाल दो। हाँ भाई ये समझ आ गया, आ गया। चलिए जी यहाँ तक की क्लास खत्म करते हैं। आज हमने सीखा, सारे मीन वगैरह सीख लिए, इंडिविजुअल सीख लिया, सीधा। और उसके बाद हमने कॉन्टिन्यूस भी सीख लिया, और उसके बाद हमने लेस देन मोर देन सीख लिया, और उसके बाद हमारा रह गया हो गया था करेक्ट मीन। ठीक है बच्चा, आज की क्लास करते हैं खत्म।